अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारी टीम पहुंची है फतेहपुर रोड सीकर मोहल्ला व्यापारियान है ये फतेहपुर रोड के बिल्कुल नज़दीक। और यहाँ की बेहद प्रतिभावान बेटी, बेहद विलक्षण प्रतिभा की धनी आयशा, डॉटर ऑफ मोहम्मद अली सैयद वल्द नवाब अली सैयद, इस गुड़िया ने कक्षा 12 के साथ नीट जैसी ऑल इंडिया की एग्जाम क्रैक करके अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है। बेहद टैलेंटेड बच्ची है। बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा। थैंक यू सर। क्या महसूस करते हैं छोटी सी उम्र में कक्षा 12 के साथ जो बच्चा जाता है वो 22-23 साल की उम्र होते होते डॉक्टर बनकर लौट आता है, तो अपने आप में काबिले तारीफ बात है। बहुत प्राउड की अनुभूति हो रही है इस बच्ची से बात करते हुए। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर सक्सेस? बहुत खुशी हो रही है और ये अनएक्सपेक्टेड भी है। मतलब 12 के साथ ही नीट क्रैक करना, ये बहुत मेरे लिए प्राउड की फीलिंग है। क्या लग रहा था जब आप तैयारी करते थे, पढ़ते थे, रेगुलर जाते थे, क्लासेस लेते थे, टेस्ट देते थे, संघर्ष करते थे, स्ट्रगल करते थे? क्या लग रहा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे या एक ड्रॉप लेना पड़ेगा? मुझे लगता था कि एक ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 12 के एग्ज़ाम में मेरा बहुत 1 महीने का टाइम ख़राब भी हुआ है, तो उस वजह से बहुत सी चीज़ें ये भी गई थी जो मुझे पढ़नी थी, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आपकी मेहनत की बदौलत आप सफल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके अलावा कौन कौन वो किरदार हैं जो आपको इस मुकाम तक लेकर आए हैं? मेरे पेरेंट्स और पीसीपी की फैकल्टी जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मेरे पेरेंट्स जो जिन्हें हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, इनका मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है। और अल्लाह का शुक्र है मुझे यहाँ तक आने का, मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत खुशी की है। आयशा सैयद को कब लगा कि आप डॉक्टर आयशा सैयद हो सकती हैं? 10th क्लास में मैंने किसी पड़ोस से सुना था कि उनकी बेटी कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रही, तो मेरे भी दिल में एक ख्याल आया था कि मैं भी एक दिन शायद ये डॉक्टर बन सकूं। तभी से मैंने 10th क्लास में सोच लिया था कि आगे फाउंडेशन में जाऊंगी और उसके बाद नीट की एग्ज़ाम क्रैक करूंगी। दीगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए आपकी तरह बहुत जल्द सक्सेस मिल जाए? क्योंकि आगे पीजी भी करनी होती है, इंटर्नशिप भी होती है, काफ़ी लंबी यात्रा, लंबा सफ़र ये होता है। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल गई, अदर लोगों को क्या करना चाहिए सफलता के लिए बेटा? अक्सर बच्चे 11th क्लास को वेस्ट कर देते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो उन्हें 11th क्लास से ही सेल्फ स्टडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या फिर घर पर भी उनको 5-6 घंटे रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। मतलब अपने गोल से पीछे नहीं हटना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए 1-2 साल तक, तो इंशाल्लाह ज़रूर उनको सक्सेस मिलेगी। 2026 की नीट विनर आयशा सैयद से हम मुखातिब हैं, तो क्या शेड्यूल फॉलो करते थे आप रोज़ाना? रोज़ाना में 5 बजे उठकर फिर 6 बजे तक कोचिंग पहुंचते थे। वहाँ पर सेल्फ़ स्टडी चलती थी। उसके बाद 12 बजे हमारी सेल्फ़ स्टडी का टाइम ओवर होता था। उसके बाद भी हम खाना खा के पढ़ते ही रहते थे। उसके बाद 2 बजे पेपर होता था। एक 3 घंटे का रोज़ मॉक टेस्ट होता था। उसके साथ भी एडिशनल पेपर्स हमारे लिए जाते थे। लगभग 200-250 पेपर मैंने दिए। उसके बाद मैं घर आती थी और फिर पेपर एनालिसिस करती थी, अपनी गलतियों पर काम करती थी। पीसीपी में बहुत अच्छी फैकल्टी ने पढ़ाया है, हम पे अच्छी मॉनिटरिंग की है, उनका तो बहुत ही बड़ा योगदान है। बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। मोबाइल बहुत डिस्टर्ब करता है, घर पे रह के आपने स्टडी की है, कैसे बचे या क्या कैसे पॉसिबल है इस दौर में सोशल मीडिया से दूर रहना या मोबाइल से दूर रहना? अगर आपका गोल पक्का है तो आपको फिर मोबाइल देखने का मन ही नहीं करेगा। आपको आपके गोल की चिंता होगी, आपके एग्ज़ाम सामने नज़र आएगा आपको। तो जो डिटरमाइंड होते हैं उनको ये परेशानी नहीं होगी। तो आयशा सैयद के वालिद साहब मोहम्मद अली सैयद विदेश रहते हैं और इनके दादाजी इनके गार्जियन के रूप में इनके साथ रहे हैं कदम बे कदम। बहुत बहुत मुबारक हो दादो जी ने। शुक्रिया जनाब आपको। डॉक्टर बन रही है बेटी, के महसूस करो हो के कहना चाहो खास मौके पर थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा करम है। बच्ची ने अच्छी मेहनत की है। इसका वालिद साहब भी बहुत मेहनती था और उसने भी एमएससी की थी, अच्छी इसका वालिद भी बहुत मेहनती था और ये बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनती है और 12वीं क्लास के अंदर इन्होंने नीट किया है। हमको सबको बहुत खुशी हुई इस चीज़ के लिए। एक टाइट शेड्यूल था इस बच्ची का,
सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, 5 बजे उठती थी, 8 बजे तक कोचिंग में रहना, कोचिंग में रहना, कोई त्योहार सेलिब्रेट नहीं करना, कोई दावत में नहीं जाना, कोई शादी तक अटेंड नहीं की इसने, कोई शादी तक भी अटेंड नहीं की इसने को ना, और त्योहार के दिन, ईद के दिन भी है सुबह कोचिंग जाती रही है। ये संघर्ष इसने किया, आपने देखा इसको संघर्ष करते हुए, लग रहा था इसका बेड़ा पार हो जाएगा इसी पहले प्रयास में। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हमको तो यकीन था कि कर लेगी, क्योंकि इसकी मेहनत के देख के हमको यकीन था। और इसके हर हफ्ते जो इसके मार्क्स आते, हर रोज़ इसके मार्क्स आते मेरे पास में फ़ोन के ऊपर इसके, तो मेरे को ऐसा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कर लेगी अल्लाह की तरफ से, और माशाल्लाह ये कर लिया। हमको बहुत बहुत खुशी हुई इसकी। तो कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जनाब मोहतरम नवाब अली सैयद साहब की प्रतिभावान पोती आयशा सैयद 2026 में मेडिकल कॉलेज जा रही है। इसको अभी भी भरोसा नहीं है कि इसका सिलेक्शन हो गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलनी लगभग निश्चित है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई तो, और अब तो गड़बड़ी के भी कोई चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी इसने फिर से पीसीबी ज्वाइन कर लिया और रेगुलर जा रहे हो, अभी रेगुलर जा रही है, टारगेट में एडमिशन ले लिया कि क्या पता हो नहीं हो। फिर उससे क्या है कि दूसरे बार जो इसका जो बैच है ना, वो बैच की मुश्किल हो जाती है बाद में, इसलिए पहले से ही बैच को कवर कर दिया इसने। नहीं, आपको दोबारा करवानी है क्या रैंक सुधारने के लिए? नहीं करानी, अगर सीट मिल गई तो फिर उसको सीट कहीं भी मिलो मिलने जाने इंशाल्लाह जाना। क्या राज है इसका, आपको भी लग रहा है क्या, ये क्या कारण है? 60 रख के लोगों को मान रहे हैं, आप तो 70 में हो, सेफ जोन में हो आप, वैसे किनारे पे भी नहीं हो, फिर भी कैसे लगता है आपको ये? मतलब मुझे लगता था कि नहीं होगा सिलेक्शन, पहले मुझे उम्मीद ही नहीं थी, फिर रिज़ल्ट आया तो पता चला। लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले मेरे पापा ने, मतलब मेरे दादाजी ने एडमिशन करवा दिया था। वहाँ पर एक बैच होता है स्पेशल स्ट्राइकर बैच, हाँ, तो वहाँ पर स्पेशल मतलब अच्छे टीचर्स के साथ में अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाती है नीट के लिए, और भी मेहनत से। तो ये रियल में अनएक्सपेक्टेड था क्या आपके लिए कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, क्या लग रहा था पहले, इसलिए आप अभी तक आपको यकीन नहीं है? नीट के पेपर को देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंस है, अगर मुझे कॉलेज मिलती है तो मैं चली जाऊंगी और फिर कोचिंग ड्रॉप हो जाएगी। कहते हैं शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है, लेकिन ये जो संघर्ष करने वाले बच्चे हैं, नीट वगैरह की या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये वक्त से पहले ही पराई हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक बेटी की वालिदा मोहतरमा हमारे साथ है, जिनका नाम है शाजिया बानो या शाजिया सैयद। सर पूरी रात पढ़ती है स्कूल से, पूरी रात यहाँ सुबह से लेकर और शाम तक की कोचिंग भी जाती है। हाँ, आपकी पढ़ाई में ध्यान रखा और आपके फुल संघर्ष कर रहे हैं पढ़ने के लिए। 2 साल तैयारी करी है सिर्फ, 12वीं के बाद 1, 2, 3 साल लाग जाए लोगों ने तो आ के हिसाब से तैयारी करी है, या थाने लाग तो कि भैया हो जी सी सक्सेस या नहीं हो सी, के लाग तो थाने पहली सुगा कामयाब हो जी सी को नहीं हो सी? पढ़ने के लिए सब कुछ मेहनत करे सर, ये सब कुछ छोड़ दिया, आपकी पढ़ाई में ही ध्यान रख रहा है। आपकी कोचिंग जाती, कोचिंग से घर, बस यही काम था वैसे का, बस पढ़ाई में ही ध्यान कराया, वैसे यह सक्सेस हुई है। और वो बोला ना कि अल्लाह कामयाबी दे, बस आपकी मेहनत से ही पास हुई है। बस अपनी कम्युनिटी में टाबर अत्ता बड़े लेवल पर तैयारी करे को नहीं, और यहाँ मानने भी जाओ कि सक्सेस खटे पड़ी है, कौन सी डॉक्टर बनना है, कौन सा कलेक्टर बनना है, यहाँ कहते चलता है? सर इससे तो उम्मीद थी, या तो शुरू से ही आपकी पढ़ाई में फर्स्ट आई है, बचपन से ही फर्स्ट ही आई है, या कि एक और भाण वो भी हिसाब से ही पढ़ा है और या भी हिसाब से ही पढ़ा है। आपकी पढ़ाई में सबसे अच्छे नंबर लाइए शुरू से ही, बचपन से ही आपकी फ़र्स्ट नंबर पर सही। या इस्लामिक स्कूल में पढ़ती भी में भी अव्वल पे ही नंबर आएगा, अच्छे नंबर आएगी, और आप भी आपकी मेहनत से, आपकी पढ़ाई से ही अच्छे नंबर आएगी। बस अब मैं यही दिमाग में कोई कंप्यूटर वगैरह चिप डालेडी है, क्या चक्कर है? नहीं सर, ये हमारे परिवार में ही, हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, कि पापा के चाचा सब पढ़े लिखे है, इस हिसाब से। बस बच्चा ना वो बोला ना, परिवार से ही ना लगन मिल रहा है कि भाई अपना परिवार में सब पढ़े लिखे भी हिसाब से अपना पढ़ा भी हिसाब से। तो इनकी वालिदा मोहतरमा इमोशन हो रही है, रुलाई बिल्कुल फूटने को करीब है, इसलिए इन्होंने बार बार कह दिया, बार बार कह रहे हैं कि मैं इतना ही बोल पाऊंगी, इतना ही बोल पाऊंगी। तो वालिदैन को बहुत खुशी होती है। आप अगर इसी तरह की लाइन में लगे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो अपने वालिदैन के सपनों के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, अपना 100% दीजिए, फिर हम देखते हैं कि कामयाबी आपके कदम चूमती है या नहीं चूमती है। तो कौम कुरैशियान की प्रतिभावान बेटी
आयशा सैयद से मुखातिब थे, इनके परिवार से मुखातिब थे। हम इनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन डॉक्टर बनकर मुल्क और मिल्लत की ये बेटी खिदमत करेगी। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।